हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में हम सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो इसको अंग्रेजी के बड़े एन अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक से चलकर 1 2 3 4 ये ऐसे चलती है और अनंत तक चलती रहती है। तो ये प्राकृत संख्याएं कहलाती है। फिर हमारा दूसरा है पूर्ण संख्याएं। तो इसको कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं और ये हमारा होता है कि प्राकृत संख्या के अंदर हम अगर जीरो को जोड़ दें, ये प्राकृत संख्या है हमारी, इसके अंदर हम जीरो को जोड़ दें तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। ये भी अनंत तक चलती है। फिर है हमारी पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि एक तो पूर्ण संख्या, ये 0 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक, और पूर्ण संख्या के अंदर ऋणात्मक संख्या भी जोड़ दे, माइनस में भी माइनस की 1 माइनस 2 माइनस के 3 और फिर माइनस अनंत तक। तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो ऋणात्मक में भी अनंत तक चलती है और जीरो के साथ में प्लस में भी अनंत तक चलती है। तो ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती है और इसको कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। फिर देखिए हमारी है परिमेय संख्याएं, जिसे क्यू से दर्शाते हैं। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनको p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, क्यू का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है और p और q दोनों ही हमारे पूर्णांक होते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 4 है तो ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टे में कुछ नहीं होता है। तो आपको पता है बट्टे में 1 होता है, तो ये 4/1 हो गई और ये हमारी परिमेय संख्या है। जैसे माइनस के 10 है तो इसके भी बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लग जाएगा, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। फिर अगली देखिए अपरिमेय संख्या है, जिसको क्यूसी के रूप में दर्शाते हैं। ये क्या होती है कि जिन संख्याओं को हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे अपरिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याओं में जो संख्याएं परिमेय नहीं होगी हमारी, वो सारी की सारी अपरिमेय में आ जाएगी। जैसे जो रूट के अंदर होती है संख्या है, ये अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए इसमें आप कह सकते हैं कि सर इसके बट्टे में हम 1 लगाए तो ये परिमेय बन सकती है ना। लेकिन परिमेय में मैंने क्या कहा था कि p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन ये √2 है जो एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। फिर पाई का मान हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। पाई है जो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान हमारा जो होता है 22/7 वो परिमेय होता है क्योंकि ये है जो लगभग मान है। ये पाई का लगभग मान है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है। तो ये हमेशा परिमेय होता है, लेकिन पाई है जो अपरिमेय संख्या होती है। फिर देखिए अगला है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं हमारी होती है परिमेय व अपरिमेय। परिमेय व अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों को संयुक्त रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में हो जाएगा परिमेय व अपरिमेय संख्याएं। फिर देखिए अगला है एल्गोरिथम। ये इसके बारे में पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम है जो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो ये क्या होती है, एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, जो पहले से परिभाषित एक श्रृंखला होती है जो किसी अन्य समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है हमें। इसको एल्गोरिथम कहते हैं क्योंकि हमारी इस पहली प्रश्नावली के अंदर विभाजन एल्गोरिथम काम आएगा। फिर अगली है प्रमेय। तो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। तो प्रमेय का है जो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और ये किसी अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको प्रमेय का कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस
शेषफल। तो चलिए हम भाग करते ही हैं, तो देखते हैं भाग में ये होता है भाजक और भाग में ये अंदर होता है भाज्य। फिर भागफल, जो भाग लगाने पर हमें फल प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, और जो शेष रह जाता है वह शेषफल होता है। अब इसमें क्या होता है कि भाज्य को हम ए माने, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर। तो ये हमारा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, की भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, और हमारा आर शेषफल है जो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और भाजक से छोटा होता है हमेशा। कि जिस भी संख्या में हम भाग लगाते हैं तो शेषफल हमेशा या तो हमें 0 मिलेगा या 0 से बड़ा मिलेगा, लेकिन जिस संख्या का भाग लगा रहे उससे छोटा मिलता है हमेशा। फिर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम क्या होता है, तो दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए जो विधि का प्रयोग किया जाता है, उस विधि के जो चरण है उसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। कि जो दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ में से पे हमें ज्ञात करना है, तो में से पे निकालने की जो विधियां हैं, तो उस विधि के जो चरण हैं उन्हीं चरणों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं।